मैं तो कहूँ है तो यहाँ बढ़िया ढंग के फूल खिले हुए हैं, आज स्पेशल स्पेशल फूल ले जाती हूँ। तो यहाँ तो ये को कायदे के फूल नहीं दिखाती यहाँ बरगा जाए। अरे बसंती जी तुम मोरे बगीचा में का करती हो? अरे रसिन वाली अब ना पूछ, आई तो हम कहूँ आज वीआईपी फूल ढूंढ के ले जाइ हो। तो तुम्हारा बगीचा तो मोरे से गई ताल निकला, यहाँ तो ये को ठका दे का फूल नहीं है। बसंती जी फूल का करे है वह स्पेशल वीआईपी फूल कहे फिर से जयमाला डमावे का मन है का? धत पाए जाए बोली है तो और भाई बोली है। अरे शिवरात्रि या शिवरात्रि सोचत रही हो बढ़िया भगवान का फूल चढ़ाई हो मस्त मस्त वाले, पर आज सो फूल नहीं मिलती है, जा तू कौन और उठा देखी हो। शिवरात्रि? हाँ तो ही शिवरात्रि नहीं पता है? अरे महाशिवरात्रि या है, मैं उपासिया हूँ। तनिया ही का उपासी? माँ भैया नहीं भूखन मरती हूँ, मोर 1 घंटे से दूसरे घंटा नहीं रहा हुआ था, फिर कहे करा हूँ यहाँ को का पेट नहीं भर देती हैं भगवान। एओरी कहे तो कहे, अब ना कहे तो का देखिए था कहानी सुनाऊं, फिर तो ही पता चली कि भगवान पेट भरत ही कि नहीं भरत ही आए। अच्छा ले मैं बैठी जाती सुना तो तय देखो तो मैं तो कहानी देख। एक गाँव रहा है, एक गाँव में रहा करे सास पुताऊ है। वो पुताऊ बड़ी परम भक्त रहा है शिव जी के, खूब पूजा पाठ करा करे, पर वही के सास उतन को बाहर जा रहा है। वो न कोनो देव माने न कोनो देवता, यही तना आवा शिवरात्रि का व्रत, तो बेचारी बहू उपासी रही। सबके देखा सीखी कि सबको मंदिर जाते तो वह लगा इस महू जाए कि मंदिर में पूजा करो। अब जब दिन भर मरे जरे है तो वह बढ़िया नहाए धो के तैयार हुई के फूल वूल लेके जाए लग जाए मंदिर। जहाँ वही के सास तड़काई काटी नहीं जाए का मंदिर नहीं जाए का, ये तो शंकर जी नाय के पेट भरते हैं। जाए के खेत ताक चिड़िया उठी हम चुग जाती हम धान की बाली गेहूं की बाली, अतः गई है मंदिर। तो बेचारी अब का करे, सास तो सास वही के बात तो मन भाई करी, धर दी पूजा की थाली बेचारी अनमन जाए ला खेते में। अजी जी मोह तरफ ना तुम इशारा करे भला, मैं इतनी खराब नहीं हूँ कि को पूजा पाठ से रोका, बस हाँ मैं उपासा नहीं रहा हुआ था, मैं पूजा नहीं करती हूँ। वही के सास तो फिर ताड़का में ताड़का है। अरे सुन तो पहले, बीच में जो टोक दीना कहानी कहा था तो भारी गुस्सा लागा करे थी। अब मुँह सी के पूरी कथा सुन समझे। अब देख जय पहुंची बेचारी खेते में तो खूब बैठ के रोई, जम के रोई कि बतावा मैं कितनी अभागिन उपासी हूँ, शिवरात्रि आए अब मैं आज अपने शंकर जी की पूजा नहीं कर सकती हूँ। खूब मानो रोई जी भर के। अब जाइए यहाँ रोवे, वहाँ शंकर पार्वती जी देखे तो पार्वती जी से न रहागा। पार्वती जी बोली देखा तुम्हारा भक्त कैसा बिलाप करके रो रहा है, ऐसा करा तुम वही के पूजा का सफल बनावा। तो फिर आइडिया निकालें। अब आए पार्वती जी और शंकर जी सेठ सेठानी का रूप धर के वही के पास पूछी वैसे सारा किते कहे रोती है इतने सुनसान जंगल में खेतहे में बैठ के। वो बेचारी अपन पूरी कहानी बताई। तो फिर वो कहा करें खूब सारा वही का धन दौलत दे के कहें तो घरे जा अतः अपन पूजा पूरी कर दे ते अपन धान गेहूँ के चिंता ना कर, हम तो ताके रहिबे। तो अब बेचारी अब भरोसा करके आएगी, वही के तो लगन लाग रहा है शिव जी के पूजा में। वो उन पे भरोसा करके खेत छोड़ के अपने घरे आएगे। अब जय वह घर है आगे तो वही के सास फिर वही का चिल्लाने लग कि ते खेत छोड़ के आ गई, यह है वह है। पर रहे तो लालचीन 1 नंबर के, जहाँ देखिस अपने बहू के हाथे में माल खजाना तो वैसे पूछिस तो बताइस कि एक सेठ सेठानी रहे उन्हें कहन के जाके अपन पूजा कर ले, पूजा करे खातिर मुझे इतना सारा सामान देनी, यही मैं अपन ते मंगा चुंगा लेने और खेत ताके हैं। तो कहे हाँ। अब वो बुढ़िया आए तो नंबर के जहरी जाए के पहुंची खेते। अब जय जाके खेत देखी सापन तो वहाँ भैया फसल की जगह हीरा मोती लहलहात रहे, वहाँ से सरपट आई। अब जय घरे आई तो वही के बहू पूजा पाठ करके बढ़िया रीत रहे। बहू से हाल बताइस तो बहू कहिस अब मैं समझूँ अम्मा आज आए महाशिवरात्रि और आज उस सेठ सेठानी न वहाँ रहे हैं, उमो शंकर जी पार्वती जी मुझे दर्शन दे आए रहे हैं। मैं हूँ अभागिन कि बतावा उन्हें पहचान तक न पाऊँ। तो फिर बुढ़ियो मान तो गे बात, पर वही के दिमाग ये बात खटकत रह गई कि महाशिवरात्रि की पूजा करे इतना फल मिलत है। वह रही आई यही तना धीरे धीरे साल बीत गया। अब जब अगली महाशिवरात्रि आई तो कहा थी बहू से ऐसा कर बहू तय अपन घर में पूजा पाठ कर, अब मैं जात हूँ खेत तक ही हूँ। तो आगे अब यहाँ दृश्य देखत रहे शिव पार्वती आई हूँ सेठ सेठानी का रूप धारण करके। कहन बुढ़िया तय इतनी
धूप में ताकत है खेत का बात है तो लड़का बहू नहीं आए का तो कहिस कि मोर बहू बहुत खराब है, मुझे घर से निकाल देती, न खाए का दे न पिए का, अहे दो आज महाशिवरात्रि का व्रत आहूँ तब भी मुझे का घर में न टिकाए दिहिस या खेत बाड़ी ताकई का भेज दिहिस। तो फिर शिव पार्वती जी बोले ठीक है माता, तुम घरे जाओ अपन पूजा पूरी करा, हम तुम्हारा खेत ताके हैं। तो पहले वो ठाड़े ठाड़े सोचे लग कि जब मुँह बहू आई रही है तो वही का माल खजाना दे रही, मुझे तो कुछ नहीं देती है, आखिर वैसे रहना गा, कहन कि तुम मुझे तो कुछ दाबे ना भैया। तो शंकर पार्वती बोले ते घरे पहुँच तुई का सब मिल जाई। 2-3 दवाई हैं तन कही 2-3 पार्वती जी है बोली। अब जय वह घरे आई, घरे पहुँचते भैया वही के पूरे शरीर में छाले 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 पड़ गए। जहाँ वही दिखिस तो अपने बहू का खूब गरिया में लाग, खूब मारे लाग कि ते कपटी नहीं, ते काला जादू करत यह है वह है दुनिया भर का। आई गुहार इतनी बहू का इंतन के दशा करिस, ब्याला के किरवा ना पड़ गए छाले पड़े ताय मानो रसिन वाली हद कर लेने। अरे पूरी कहानी तो हो जान दे, फिर देख जय ये सब मार पीट करत रहे वही के सास तो साक्षात शिव पार्वती प्रकट हो गए, उनसे रहाइश न पड़ी। और जहाँ भैया शिव पार्वती जी का सास दिखिस तो भौचक्का का भौचक्का रह गए, वही की आका बाका भुलाए गए। तब फिर वो की आँखें खुल गई मानो कि बात तो सही है, कुछ तो चमत्कार है मोए बहू के पूजा पाठ में, वरना ऐसे कोनो घर में साक्षात भगवान प्रकट नहीं हुई सकत है। फिर वही का भारी शर्मिंदगी महसूस भे और गिर पड़ी पावन तरे। लेकिन अब शंकर पार्वती जी तो मुस्कुराए मंद मंद खड़े। फिर वही के बहू बोली कि हे भोलेनाथ मोए सास का यह कष्ट दूर कर दिया। तो फिर अब वह तो रहे परम भक्त, वही के बात थोड़ी ना टार सकती शंकर पार्वती जी, तो आशीर्वाद दें वही के सारे कष्ट दूर करें, वही का सही शरीर लौटाएं, यह हो थी भगवान के महिमा दिखे। हाँ बसंती जी मान तो गई हूँ, आज तो मैं रामदेव कहा हूँ चाट पकौड़ी खा चुकी हूँ, नहीं तो महू रही होती। ऐसा करी हूँ आगे साल से महू रही हूँ, पर मानो एक बात बताऊँ मैं लालच मना हुआ रहा हूँ, तेना कभी नहीं कहता वही के सास जैसे गुना बघारत है बोलू। मैं का कही हूँ कुछ, भगवान अंतर्यामी है, उस सब देखा थी कि को कौने श्रद्धा भाव से रहा थे समझी। अब भैया बहनी हरा तुम ऐसे चले जाइए का। अरे कहानी सुने हो महाशिवरात्रि के तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दिया, हमारे चैनल नीलू कार्टून कॉमेडी का सब्सक्राइब भी कर लिया। चलो फिर अब मिलबे अगले वीडियो में, जय भोलेनाथ की।